ये है हमारा पोको का F7 और इसके लिए इंडियन अपडेट 2.2 हमें कुछ दिन पहले देखने को मिला था, जिसमें काफ़ी कुछ चीज़ें इम्प्रूव करी गई। लेकिन उसके बाद हमें EU का एक अनदर अपडेट देखने को मिला है जो कि 2.2 का ही है, लेकिन इसका जो वर्जन है वो है हमारा 2.0.214। और अगर हम मॉडिफाइड रोम की बात करें ना, तो सबसे टॉप और नंबर 1 पे आता है हमारा यही EU का रोम। तो ये हमारे इंडियन ऑफिशियल स्टॉक 2.2 के कंपेरिजन में कितना ज़्यादा डिफरेंस फीचर्स प्रोवाइड करता है और साथ परफॉर्मेंस क्या निकाल के देता है अगर हम इसे डालते हैं अपने फ़ोन के अंदर, तो इस वीडियो में वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना ताकि आपको सारी जानकारी इससे रिलेटेड है जो मिल सके। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और पॉसिबल हो तो हाइप भी दे देना। सबसे पहले चीज़ आप देखोगे कि 2.2 के अंदर हमारा जो एनिमेशन है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड हो गया है। और जो HyperOS 3 का मैंने आपको वीडियो दिया है उसमें तो भाई नेक्स्ट लेवल के एनिमेशंस वगैरह हुए हैं, जिसका स्लो मोशन का भी वीडियो मैंने आपको दिया है, जहाँ पे आपको हर एक एनिमेशन 1 बाय 1 फ्रेम में देखने को मिलता है और वो रियली में भाई काफ़ी ज़्यादा ह्यूज इंप्रूवमेंट के साथ दिखाई देता है। बट अभी हम बात करने वाले हैं इस लेटेस्ट EU के अपडेट के बारे में जो कि हमारे पोको F7 के लिए अवेलेबल हुआ है, जहां पे आपको देखने को मिल जाता है हमारा जो सिक्योरिटी पैच है वो है लेटेस्ट 9 मंथ का, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। और यहाँ पे आपको जो वर्जन है वही 2.2 का है और ये हमारा चाइना बेस रहता है, जो कि आपको बीच में देखने को मिल जाता है लिखा हुआ। बाकी यहाँ पे स्मूथनेस की बात करें ना, तो जैसे कि ग्लोबल में आपको रहता है उससे ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिलता है चाइना वाला स्प्रिंगी एनिमेशन वगैरह, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और ये चीज़ आपको ग्लोबल में देखने को नहीं मिलती है। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें मल्टी लैंग्वेज की, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो आप इसे अपने नेटिव लैंग्वेज में यूज कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे सर्कल टू सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि हमारे ऑफिशियल स्टॉक 2.2 के अंदर ये ऑप्शन आपको लॉन्चर के अंदर देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे आपको एडिशनल के अंदर ये देखने को मिलता है, जहाँ से आप इसे ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। और एक और चीज़ की हमारा जो EU के अंदर आपको पोको लॉन्चर नहीं, यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है सिस्टम लॉन्चर, और उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह देखने को मिल जाता है, जबकि हमारा इंडिया में ये पोको लॉन्चर और बाकी ग्लोबल में भी पोको लॉन्चर के साथ आपको दिखाई देता है। अगर हम यहाँ पे आते हैं इसके नेप बार वगैरह पे, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सर्कल टू सर्च ऑन एंड ऑफ करने का ऑप्शन, जो कि इसका एडिशनल में भी ऐड है और यहाँ पे भी आपको ऐड देखने को मिलता है। साथ साथ फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट वगैरह आपके यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग रहते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। बैटरी के अंदर हम यहाँ पे आते हैं तो स्क्रीन ऑन टाइमिंग भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि ऑफिशियली आज तक हमें देखने को नहीं मिला, जो MIUI 14 से रिमूव हुआ था। साथ साथ यहाँ पे सारे फीचर्स वगैरह आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे, इसमें कोई चेंज वगैरह आपको दिखाई नहीं देता है। अनदर साउंड के प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, सब कुछ यहाँ पे सिमिलर ही आपको जो नज़र आता है। बाकी HyperOS 2.2 के जो फीचर्स आए थे, जैसे कि यहाँ पे कस्टमाइज आइकन डिस्प्ले वगैरह, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन पे भी मिलेगा, जो कि हमारा कस्टमाइज शॉर्टकट वगैरह है, जहाँ पे लेफ्ट एंड राइट की चीज़ें आप बदल पाओगे। अनदर यहाँ पे आपको साइड पैनल शॉर्टकट मैनेज करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे चार्जिंग कैसा रखना है वो भी आपको यहाँ पे मिलता है, वेब और बाकी यहाँ पे फ्लो वगैरह का ऑप्शन, जो कि ऑफिशियली हमें ये नज़र नहीं आता। तो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे वेब पे डाल रखा है, अगर मैं इसे चार्जिंग पे पुट करता हूँ तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा। और अगर मैं इसको जो चेंज कर दूँ, उसके बाद मैं डिस्कनेक्ट करके फिर से चार्जिंग पे डालूँ, तो आपको यहाँ पे ये वाला एनिमेशन भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये दो एनिमेशन आपको यहाँ पे दिए गए हैं इस EU की तरफ से। बाकी पॉकेट मोड और यहाँ पे लॉन्च कैमरा का ऑप्शन मिलेगा। अनदर पर्सनलाइजेशन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है फिंगरप्रिंट और यहाँ पे एज लाइट वगैरह, ये सारी चीज़ आपको सिमिलर ही देखने को मिलता है। वॉलपेपर के अंदर AI का फीचर्स दिया गया है, जो कि आप यूज कर सकते हो, और इसी का यूज करते हुए मैंने बहुत सारे यहाँ पे लाइव वॉलपेपर क्रिएट किए हैं, और इन सभी को मैंने अपने टेलीग्राम के डायनेमिक लाइव वॉलपेपर चैनल पे भी डाल रखा है, जहाँ पे एवरी टाइम मैं अपडेट करता रहता हूँ और ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं। बाकी यहाँ पे जो ऑफिशियली आपको 10 सेकंड का लिमिट मिलता था, वो यहाँ पे आपको अनलॉक मिल जाता है, जिसे आप ऑलवेज भी रख सकते हो या फिर आप 10 सेकंड के लिए भी रख सकते हो, और ये आपका यहाँ पे काम करता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा एडवांटेज देखने को मिल जाता है EU के तरफ से। बाकी अगर हम इसे जो ऑफ कर देते हैं, क्योंकि मैं नॉर्मली इसे यूज नहीं करता, लेकिन आप यूज करते हो तो कर लेना। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डिस्प्ले, जहाँ पे डार्क मोड के अंदर सारे इंडिविजुअल ऐप देखने को आपको मिल जाते हैं, जो कि ऑफिशियली हमें ग्लोबल में भी देखने को मिलता है, बट चाइना में था नहीं, बट इस EU मोड में ऐड करा गया है। एडवांस टेक्सचर्स वगैरह और यहाँ पे रिफ्रेश रेट का भी ऑप्शन आपको सिमिलर देखने को मिलता है, इसमें कोई चेंज नहीं करा गया। यहाँ से कलर को आप यहाँ पे सैचुरेटेड कर लेना। अगर आपको डिस्प्ले का कलर थोड़ा आउटडेटेड या फिर डल दिखाई देता है तो इसे आप कर लोगे, तो उसके बाद आपके जितने भी कलर है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपी होके आते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से जो भी कलर यहाँ पे रखना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे जो अरेंज कर सकते हो अपने नीड के हिसाब से। बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन और ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, यही थोड़े बहुत एक्स्ट्रा चीज़ आपको देखने को मिलता है, जैसे कि AOD अनलॉक किया गया है, चार्जिंग का एनिमेशन देखने को मिलता है, स्प्रिंगी एनिमेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है।
ऐप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग का जो स्मूथनेस है वो तो आपको सिमिलर ही काफ़ी हद तक देखने को मिलेगा, लेकिन स्लाइटली यहाँ पे थोड़ा सा बेटर आपको जो फील करवाता है बाकी अदर हमारे ग्लोबल स्टॉक रोम के कंपैरिजन में। तो ये चीज़ यहाँ पे मैं कहूँगा कि काफ़ी सही निकल के आती है। अब रही बात हमारा कैमरा, तो कैमरे की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो कैमरे में कोई भी चेंज नहीं करा गया है, कैमरा आपका यहाँ पे सिमिलर ही रहता है जिसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे आपका जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो नॉर्मल ही मिलता है, प्रो मोड भी नॉर्मल ही है, क्योंकि प्रो मोड में यहाँ पे एक वीडियो प्रो मोड का ऑप्शन होता है बाकी सभी रेडमी एंड पोको के डिवाइस के अंदर, लेकिन यहाँ पे स्पेशली पोको F7 में प्रो वीडियो मोड का ऑप्शन ही हटा दिया गया है। शुरू से ही ये अभी तक देखने को नहीं मिला और ये चीज़ यू में भी नहीं है, अगर होता तो भाई मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर्स था वो। बाकी यहाँ पे एनिमेशंस वगैरह आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ देखने को मिलते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती, आसानी से काम करता है। और आप पूछने वाले कि मैं थीम कौन सा यूज कर रहा हूँ, तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड थीम है जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रखा हूँ, अपने फेवरेट वाले ऑप्शन में जाकर डाउनलोड किया है और यूज किया है। बट मैं आपको इसका नाम दिखा देता हूँ जो कि आपको देखने को मिलता है हाइपर नेक्स्ट। अगर आपको ये मिल जाए तो यूज कर लेना, अदरवाइज यहाँ पे अगर मैं बैकअप भेज दूंगा ना तो ऑफिशियल स्टॉक पे काम नहीं करेगा। बट ये थीम मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। अब रही बात कि ये रोम तो हमने चलो डाला, लेकिन इसका परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आते हैं अपने गैलरी के ऊपर। तो जैसे आप इसे इंस्टॉल करते हो, सेटअप करते हो, तो ये आपको वॉलपेपर मिलेगा डिफॉल्ट और इतने ही सिस्टम के ऐप मिलते हैं, बाकी आप अपने नीड के हिसाब से डाल लेना। उसके बाद यहाँ पे बैटरी ड्रॉप की अगर हम बात करते हैं तो आप देखो यहाँ पे 56 के बाद मॉर्निंग में आता है 53, जहाँ पे 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ है जो कि कॉमन है जैसा कि हमें बाकी अदर स्टॉक रीजन पे देखने को मिल जाता है। अनदर ये है हमारा फर्स्ट डे का AnTuTu स्कोर जो कि मैं कहूँगा ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सही है, लेकिन यहाँ पे 1 डे कंप्लीट होने के बाद जब मैं इसे दोबारा चेकआउट करता हूँ किधर गया भाई हमारा दोबारा वाला रिजल्ट, तो उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। और ये जो हमारा वर्जन है V11 का है, V11 में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे स्कोर देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू हमारा V10, क्योंकि V10 पे नॉर्मल स्टॉक पे 18 का स्कोर आता है और इसके ऊपर आपको 22 का स्कोर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा शिकायत नहीं करने वाला, स्कोर आपको काफ़ी सही देखने को मिल जाता है। और टेम्परेचर देखो यहाँ पे 31 से 40 गया है जो कि ओवरऑल मैं कहूँगा कि अच्छी बात है। और साथ ही साथ यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमारा किधर गया भाई हमारा गैलरी वाला रिजल्ट जो कि मैंने फर्स्ट डे चेक किया था। इसका टेम्परेचर आपको 29 से स्टार्ट होते हुए 29.2 पे ही जो खत्म होते हुए दिखाई देता है, यानी यहाँ पे जरा से भी जो 1% का टेम्परेचर इसने गेन नहीं किया और ये चीज़ भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी। इसके बाद मैंने CPU टोटल रन किया जो कि काफ़ी सही देखने को मिला है। ऐसे नॉर्मली ये मैक्स है जो हमारा 5.5 लाख जाता है, बट 5 लाख गया तो ये कोई बुरा नहीं है, ये भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इसके बाद हमारा जो Geekbench है इसमें मल्टी भी काफ़ी अच्छा है, सिंगल भी काफ़ी अच्छा है और ओवरऑल एवरी रीजन पे आपको इसी टाइप का स्कोर देखने को मिलते हैं जो कि एक टॉप नॉच रिजल्ट है। बाकी चार्जिंग यहाँ पे 9 मिनट में 28 चला जाता है जो कि मैं कहूँगा काफ़ी सही है, 28 में 75%, तो स्पीड में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट सेफ्टी नेट वगैरह का ये लोचा तो आपको मैक्सिमम हर एक मोड पोर्ट वगैरह में देखने को मिलेगा और इसे आपको मैनुअली फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आजकल गूगल बहुत ज़्यादा नाक में दम कर रहा है जिसकी वजह से ये चीज़ हमें खुद से करनी पड़ जाती है। अनदर L1 का सपोर्ट मिल जाता है, डॉल्बी विजन आपको मिल जाता है, फोटो स्टोरेज यहाँ पे अनलॉक नहीं मिलता है। आप चाहो तो भाई मॉड्यूल वगैरह की हेल्प से फोटो स्टोरेज अनलॉक कर सकते हो, साथ साथ 120 FPS वगैरह भी अनलॉक कर पाओगे, क्योंकि ऑफिशियली आपको 120 FPS का सपोर्ट नहीं मिलता और वो चीज़ आपको यहाँ पे भी मिसिंग देखने को मिलती है। बाकी कैमरा वगैरह आपको इंप्रूव करना है तो आप Gcam यहाँ पे अटैच कर लो, आपको बेहतरीन कैमरा आउटपुट मिल जाएगा जिससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है। अब रही बात इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो ये एक हाइब्रिड रोम है, आपके पास पीसी है तो बैट फाइल रन करके इंस्टॉल कर सकते हो, बट आप एक नॉन पीसी यूजर्स हो तो सिंपली आप ADB साइड लोड का मेथड यूज करते हुए आप इसे डाल पाओगे अपने फ़ोन के अंदर। रही बात डालना कैसे, प्रोसेस क्या है, मेथड क्या है, तो उससे रिलेटेड एक वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसे चेकआउट कर लेना, उसके बाद आप इसे इजीली इंस्टॉल कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही सा था और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि हाँ ये हमारे जो ऑफिशियल स्टॉक रोम है उससे काफ़ी हद तक थोड़ा बेटर ऑप्टिमाइज है बैटरी और बाकी परफॉर्मेंस वगैरह के मामले में, तो आप चाहो तो इसे ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज इससे पहले मैंने और भी आपको मॉडिफाइड रोम का रिव्यू दिया है, उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो और जो भी अच्छा लगता है उसके साथ आप स्विच कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।